फ्रेंड्स, आज टॉपिक में आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अलमांडा प्लांट की केयर समर्स में किस तरीके से करनी है, प्लांट को हेल्दी कैसे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे मिलेंगे, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी। सो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अनूप, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं बगिया की एबीसी। अलमांडा दो वैरायटी में आता है। एक वैरायटी इसकी बेल के फॉर्म में चलने वाली होती है, जिसमें जो शाखाएं बढ़ती हैं ये बेल के फॉर्म में बढ़ती हैं और इसे कोई ना कोई एक सपोर्ट चाहिए होता है। सो मैंने मेरा जो प्लांट है ये सीढ़ियों के पास में रखा है और इससे एंगल का सपोर्ट मिल गया है और अब इसके अंदर में ये सपोर्ट के थ्रू ऊपर की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है अलमांडा और आपको इसे सपोर्ट देना पड़ेगा अगर आपने बेल वाली वैरायटी ले रखी है। और दूसरी इसकी वैरायटी आती है ट्री के शेप में, जो डुआफ वैरायटी होती है। ये आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा पौधा, लेकिन फ्लावर्स इसमें बहुत आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग बर्ड्स दिखेंगे, यहाँ दिखेंगे, इधर दिख जाएंगे, इधर हैं, ऐसे करके इसमें ढेर सारे हैं। सो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है। अगर स्पेस आपके पास में कम है तो आप डुआफ वैरायटी पे जा सकते हैं, ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे कम स्पेस में। और अगर आपके पास में स्पेस अच्छा है और फ्लावर भी चाहिए, ग्रीनरी भी चाहिए, तो आप फिर बेल वाली वैरायटी पे जा सकते हैं। सो टॉपिक में अब आगे बात करेंगे प्लांट की केयर के बारे में। सो पहली इन्फॉर्मेशन है पॉट से रिलेटेड। आप जब इसका पॉट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप सीमेंट, प्लास्टिक या फिर आप मिट्टी कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉट का साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सही सिलेक्ट करना। अगर आपने बेल वाली वैरायटी ली है तो आपको कम से कम 12 इंच या फिर 14 इंच के पॉट में से लगाना चाहिए। मेरा ये प्लांट 12 इंच में लगा हुआ है। वहीं पे डुआफ वैरायटी मैंने 10 इंच के पॉट साइज़ के अंदर में लगाया है। सो इस बात का ध्यान रखें। अगर छोटा पॉट आप सिलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं आपने 10 इंच में लगा दिया, ये प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है तो आगे जाके आपको बहुत जल्दी रिपोर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में प्लांट डिस्टर्ब हो सकता है। सो आपको पॉट का साइज़ सही से सिलेक्ट करना है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है सॉइल से रिलेटेड। जब आप प्लांट को लगा रहे हैं तो आपको इसे लगाते समय सॉइल इसका वेल ड्रेन रखना है, यानी कि सॉइल के अंदर में पानी नहीं रुकना चाहिए। इसे हल्की मॉइस्ड सॉइल पसंद है, लेकिन अगर पानी रुकेगा मिट्टी के अंदर में तो प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए। सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आपको सॉइल, सैंड, कंपोस्ट तीनों बराबर मात्रा में लेना है। साथ में आपको 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली और 1 से 2 मुट्ठी सरसों की खली ऐड कर लेनी है। सूखी पत्तियां अवेलेबल हो तो आप 20% की मात्रा में, टोटल जो आपका सॉइल मिक्स है उसका 20% की मात्रा में सूखी पत्तियां उसमें ऐड कर लीजिए। अगर आप कोकोपीट यूज़ करते हैं तो 10% की मात्रा में आप कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। साथ में आपको 2 से 3 ग्राम इसमें एप्सम सॉल्ट ऐड कर लेना है, जो कि शॉक लगने से प्लांट को बचाएगा। और 2 ग्राम के आसपास ही आपको इसमें फंगिसाइड प्रयोग करना है। फंगिसाइड कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टेमिक होना चाहिए, यानी अगर कोई उसके संपर्क में आता है कीड़ा तो उसको मार देगा और वो प्लांट के इनर सिस्टम में जा करके अंदर से भी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इस तरीके से आपको सॉइल मिक्स तैयार करना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है प्लेसमेंट से रिलेटेड। आपका प्लांट ऐसी जगह पे प्लेस किया होना चाहिए जहाँ पे इसे 6 से 8 घंटे की धूप कम से कम पूरे दिन की मिलनी चाहिए। सो सफिशेंट लाइट मिलना चाहिए और अच्छी सनलाइट मिलना चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। सो सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसी जगह पे आपको इसे प्लेस करना है। गर्मियों के समय में जब दिन में टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जा रहा हो तब आपको प्लांट को शेड प्रोवाइड करना है, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय पत्तियां झुलस सकती हैं, प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। सो बहुत ज़्यादा हीट जब हो, एक्सट्रीम हीट की कंडीशन में आप इसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं या पार्शियल शेड में रख सकते हैं। बाकी समय आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है वाटरिंग से रिलेटेड। प्लांट को आप वाटरिंग मॉर्निंग या इवनिंग के समय कर सकते हैं। अगर आपको सॉइल ड्राई दिख रही है तो आपको पानी देना है। अगर सॉइल इसकी मॉइस्ट दिख रही है तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है।
जब बहुत ज़्यादा गर्मियों का समय है तब आप इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय पानी दे सकते हैं। प्लांट अगर आपका पुराना है, यानी 3 से 4 महीने पुराना प्लांट है, अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से बढ़ रहा है, तो फिर आप इसे डेली वाटरिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लांट नया है, आपने रिसेंटली उसे लगाया है, तो आपको एक दिन छोड़ करके पानी देना है। अच्छी ग्रोथ आने लग जाए तो फिर आप इसे डेली वाटरिंग कर सकते हैं। नए प्लांट को अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो रूट रॉट की प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है गुड़ाई से रिलेटेड। आपको सॉइल की अच्छे से गुड़ाई करना है हर 7 से 10 दिन में। गुड़ाई आप पानी देने के पहले करिए, जब आप वाटरिंग कर रहे हैं उसके ठीक पहले, या एक दिन पहले भी कर सकते हैं। पहले करने से कोई नुकसान नहीं है, एक दिन पहले करने से ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो आप वाटरिंग करने के पहले ज़रूर करिए अगर आप एक दिन पहले नहीं कर पा रहे हैं। इससे नमी अच्छे से स्टोर होती है और हवा जो है वो जड़ों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती है, और मिट्टी जितनी ऊपर की भुरभुरी होगी उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन जड़ों तक पहुंच पाता है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही आपने न्यू प्लांट लगाया है या ओल्ड प्लांट है। ठीक है, गुड़ाई ज़रूर करिए हर 7 से 10 दिन में, इस बात का ध्यान रखना है। केवल इतनी सी आप अगर गुड़ाई कर देते हैं तो प्लांट को काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है और एरिएशन काफ़ी बढ़ जाता है, मिट्टी की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फर्टिलाइज करने से रिलेटेड। आप प्लांट को हर 15 दिन में फर्टिलाइज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद आप प्रयोग करिए। 1 से 2 मुट्ठी आप गुड़ाई करके टॉप सॉइल के अंदर में डाल के फिर उसे मिक्स कर दीजिए, वाटरिंग कर दीजिए। इस तरीके से आप इसे हर 15 दिन में फर्टिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है लिक्विड फर्टिलाइज़र देने का। आप इसकी सॉइल के अंदर में गोबर की खाद से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट का या एलोवेरा का, या जो भी आपके पास में अवेलेबल है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे रहे हैं, यानी कि हर 10 दिन में प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इसकी सॉइल के अंदर में महीने में एक बार कंपोस्ट दीजिए, ड्राई फर्टिलाइज़र, और लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 10 दिन में दीजिए। अगर आप 15 दिन में 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो फिर हर 15 दिन में ड्राई फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। तो इस तरीके से आपको फर्टिलाइज़ करना है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फ्लावर्स भी बहुत आते हैं। तो जितना ज़्यादा पोटेशियम इसकी सॉइल के अंदर में होगा उतना ज़्यादा आपको फ्लावर्स मिलेंगे, और फॉस्फोरस रूट्स के ग्रोथ को बढ़ाता है, तो फ्लावरिंग भी उसी से बढ़ती है। तो दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी सॉइल के अंदर में, तभी आपको ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे और प्लांट भी आपका तेज़ी से बढ़ेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है प्रूनिंग से रिलेटेड। प्लांट पे आपको अर्ली प्रूनिंग करना है स्प्रिंग के स्टार्टिंग के समय पे। जब फरवरी में स्प्रिंग का मौसम आना स्टार्ट होता है उस समय पे, जब इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। अगर आपने प्लांट अभी लिया है सो अभी भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं अगर इसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर बर्ड्स दिख रहे हैं, नई शाखाएं बनती दिख रही हैं, तो प्रूनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर प्लांट पे ग्रोथ नहीं है तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं। सो प्रूनिंग से फ़ायदा क्या है, आपको मल्टीपल ब्रांचेस मिलेंगे इसमें। देखिए आप यहाँ पे 3 ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं। ये मैंने प्रूनिंग करा था अभी 1 महीने पहले, और उसी के बाद में इसमें अच्छी ग्रोथ आना स्टार्ट हुई है। ये वाली ब्रांच भी प्रूनिंग के बाद में ही आना स्टार्ट हुई है। सो प्लांट पे प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और समय रहते प्रूनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट समर्स में तेज़ी से ग्रोथ करता है, और प्रूनिंग करने से नई ब्रांचेस आती हैं तो फ्लावर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है पेस्ट से रिलेटेड। अगर प्लांट के ऊपर में आपको पेस्ट दिख रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग में बहुत सारे पेस्ट लग जाते हैं, जैसे कि मिलीबग एंड फ्लाइज वगैरह बहुत सारे होते हैं, एफिड्स। सो इसके लिए आपको नीम ऑयल का यूज़ करना चाहिए, और ऐसा नीम ऑयल यूज़ करना चाहिए जो ब्रांडेड हो, अच्छी कंपनी का हो। अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल आप यूज़ करते हैं तो रिज़ल्ट आपको अच्छे देखने को मिलते हैं। सो ऐसा यूज़ करिए जो प्रॉपरली बागवानी के लिए ही तैयार किया हुआ हो और जिसके रिज़ल्ट अच्छे हों। ठीक है, ऐसा यूज़ करना है जो वाटर सॉल्युबल हो। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं है तो फिर रिज़ल्ट उसके कम देखने को मिलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको नीम ऑयल को सिलेक्ट करना है। अच्छी क्वालिटी का नीम ऑयल आप यूज़ करिए। पेस्ट
आपके कंट्रोल रहेंगे। हर हफ्ते आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का है नीम ऑयल, तो आप 15 दिन में भी एक बार यूज़ करके अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है फ्लावरिंग से रिलेटेड। आपके प्लांट पे अगर आपको फ्लावर्स ज़्यादा चाहिए, सो आपको जो फ्लावर्स बनते हैं ये सूखने के बाद में इन्हें आपको कट कर देना है। अगर आप इन्हें कट कर देते हैं तो प्लांट पे इसको जीवित रखने के लिए जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। सो आपको इसे कट कर देना है। और फ्लावर को कट करने के बाद में अगर आपको दिखता है कि जो स्टॉक है, जो डंठल निकली है जिस पे फ्लावर लगा हुआ था, इस पे अब कोई बर्ड नहीं है, तो आप इसे पूरा भी कट कर सकते हैं। इसको कट कर देने से और भी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। सो इस तरीके से आप प्लांट से स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो नई बर्ड्स के ऊपर में प्लांट का फोकस ज़्यादा रहेगा, न्यू फ्लावर्स के ऊपर में फोकस ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है प्लांट पे अगर कोई लीव्स आपको कटी फटी या ख़राब हालत में दिख रही है, सूखी पत्तियां दिख रही है, कोई स्टेम आपको दिख रही है ख़राब हालत में, सूखी स्टेम दिख रही है, तो इनको भी कट कर देना है। ये बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। अगर आप इनको छोड़ देते हैं तो ऐसे जीव जो सूखे टहनियों पर, सूखे पत्तियों पर जाकर बैठते हैं या उनको अपना स्थान बना लेते हैं, वो आपके प्लांट को बीमार करने में मदद कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, सूखी पत्तियां या कोई भी सूखी स्टेम हो उसको समय रहते निकाल देना है। इससे प्लांट भी सुंदर दिखता है और बीमारियों से बचा रहता है। इसके साथ में कटिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पार्ट अगर आप इसका कट करते हैं तो इसमें वाइट कलर का सैप निकलता है। सो आपको प्रिकॉशन रखना है, या तो आप ग्लव्स पहनिए या उसके कांटेक्ट में मत आइए। जो भी टूल यूज़ कर रहे हैं उससे आप इसे सावधानी से कट करिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है माइक्रो न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोवाइड करने की। सो प्लांट पे आपको मंथली ह्यूमिक एसिड, एप्सम सॉल्ट, साथ में माइक्रो न्यूट्रिशन हो गया, इसी के साथ में बायो एंजाइम्स हो गए, इनका प्रयोग हर महीने आपको करते रहना है। इससे प्लांट पे आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी, प्लांट आपका सुंदर हरा भरा बना रहेगा। टॉपिक में अब आगे बात करेंगे, प्लांट अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सो पहला कारण हो सकता है एक्सेस सनलाइट। अगर आपने प्लांट को ऐसी जगह पर लगा दिया है जहाँ पे इसे 6-7 घंटे 8 घंटे से ज़्यादा समय की धूप मिल रही है, या बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में प्लांट रखा हुआ है, तो भी प्लांट आपका ग्रोथ करना बंद कर सकता है। अगर ये झुलस रहा है तो आपको थोड़ा सा शेड की व्यवस्था करनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने टॉपिक में आपको बताया है। दूसरा है बहुत कम या बहुत ज़्यादा पानी। अगर आप बहुत कम पानी दे रहे हैं तो प्लांट सूखने लग जाता है, ग्रोथ करना बंद कर देता है, ऐसे में स्ट्रेस में चला जाता है। और आप बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो भी समस्या आती है। अगर पुराना प्लांट है तो सॉइल मॉइस्ट रहेगा तो चलेगा, आपको सॉइल मॉइस्ड है तो चल जाएगा, पानी देने की जरूरत नहीं है, आप एक दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं। अगर सॉइल मॉइस्ड नहीं रह रहा है, सूख जा रहा है, तो आप डेली वाटरिंग कर सकते हैं। सुबेरे दिया शाम को सूख जा रहा है तो आप शाम को फिर से वाटरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नया प्लांट लगाया है और मिट्टी गीली है तो आपको डबल से पानी देने की, वापस से वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नया प्लांट होता है उसका रूट बॉल अभी डेवलप नहीं हुआ रहता है। जो हम पौधा लेते हैं उसमें जो रूट बॉल होता है वही रहता है और धीरे धीरे जड़ें बढ़ती हैं। अब राइट साइड की मिट्टी अगर गीली रहेगी और जो जड़ें बढ़ रही हैं उनको ज़्यादा पानी मिलेगा तो सड़ने लग जाएंगे, तो फिर प्लांट ख़राब होने लग जाता है। सो आपको पानी कहाँ पे देना है, सेंटर पे देना है और कम पानी देना है। ऐसा पानी देना है कि जो एक्चुअल रूट बॉल है उसको गीला कर दे और राइट साइड हल्की नमी बना के रखे, तो प्लांट को नमी भी मिलेगी और इसके साथ में ग्रोथ भी मिलेगी। जब प्लांट आपका ग्रोथ करने लग जाए तो फिर आप इस पर अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं। इसके बाद में है क्ले सॉइल। अगर आपने गीली मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में आपने प्लांट को लगा दिया है तो भी समस्या आएगी, न्यूट्रिशन की कमी है तो भी समस्या आएगी। ये दोनों बातें ध्यान रखना है, इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट का पॉट अगर आपने छोटा लिया है तो भी समस्या आएगी, और अगर आपके प्लांट के ऊपर में मिली बग लगे हुए हैं तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। आपका प्लांट हो सकता है ग्रोथ
इस कारण से भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये कॉमन कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका प्लांट वापस से ग्रोथ करने लग जाएगा। अगर पत्तियाँ झड़ रही हैं तो पानी आप बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, प्लांट आपका सनलाइट में नहीं है, तो आपको प्लांट को सनलाइट में शिफ्ट करना है। और जब इसमें पत्तियाँ नहीं हो तब आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, न्यू लीव्स आने दीजिए, हल्की नमी बना के रखना है, मिट्टी की गुड़ाई करिए, ह्यूमिक एसिड का एप्लीकेशन इसमें करिए, इससे ऑक्सीजन की मात्रा जड़ों तक बढ़ेगी तो जल्दी से प्लांट न्यू जो है लीव्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। से कुछ कॉमन्स जो समाधान है, सॉल्यूशंस है, मैंने आपके लिए बता दिए हैं। अगर इससे हटके कोई आपकी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉपिक को मैं यहीं पे इस इन्फॉर्मेशन के साथ वाइंड अप कर रहा हूँ। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।